भाटी जी देखिए, मैं जैसा शहजाद ने बोला, अब आप थोड़े से हमारे साथ रोष रखते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती हूँ, मैं ये बोल दूं, आप अपनी बात रखिए। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उसके बीच में आना नहीं चाहती हूँ, जवाब आप दीजिए। नहीं, ना तो मैं रोष रखता हूँ, ना मैं नेगेटिव हूँ, ना मैं नाराज हूँ, लेकिन अगर लोकतंत्र में बोलेंगे नहीं, जो मन की बात है, जो हमें लग रहा है, जो खराब लग रहा है, उसे बोलेंगे। आपको हमारा बोलना पड़ेगा, हमें आपका बोलना पड़ेगा, लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। जब हमारी पार्टी के लिए आप बोलते हैं, हम बुरा तो नहीं मानते। अब शहजाद भाई ने कहा कि सहयोगी भाग गए। अब सहयोगी कैसे कैसे गए हैं शहजाद भाई, ये पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भी थोड़ा ध्यान दे लो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गैर संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी, 12,000 करोड़ रुपए असंवैधानिक तरीके से इकट्ठा किया गया। और फिर जब स्टेट बैंक से कहा जा रहा है कि आप डिटेल दो, तो स्टेट बैंक टाइम मांग रहा 4 महीने का, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आंख दिखाई तो 4 घंटे में दे दिया। ये देश में चल क्या रहा है? चंडीगढ़ का चुनाव सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या की गई है। इन चीजों पर भी आप ध्यान दे लो। लाखों नौजवान सड़कों पर है, उन पर डंडे बरस रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, दूसरे देश की सेना में जा जाके भर्ती हो रहे हैं। एक वैज्ञानिक हमारे आमरण अनशन पे बैठे हैं कि आपने सीमाओं को असुरक्षित कर दिया है। मोदी जी के राज में हालात ये हो गए हैं कि 80 करोड़ लोगों को गेहूं के लिए लाइन में लगना पड़ता है। देश के नागरिकों की आपने ये हालत कर दी है। रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, राशन नहीं है, पेंशन नहीं है, फौज में स्थायी भर्ती नहीं है, रेलवे में भर्ती नहीं है। आप देश को ले जा 200 लाख करोड़ का कर्जा देश को मोदी जनता मानेगी भाई। बेरोजगारी दर 4% के नीचे है, दुगना हो गया है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। इन मुद्दों पे जवाब ये बात बोला कि पाकिस्तान से ज्यादा है। चरिता मुझे भी वो बोल रहे थे, मैं एक बात ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान से ज्यादा है बेरोजगारी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो विषय नहीं, राहुल गांधी, सुनो, राहुल गांधी एक खबर आ रही है, अब देखिए एक खबर आ रही है, वो भी बता दूं कि जेपी नड्डा से देखिए बड़ा डेवलपमेंट है। जो बार बार ये कहा जा रहा था, चिराग पासवान ने एक रैली को संबोधित किया, उसके बाद उन्होंने जाकर मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट पोस्ट किया है एक्स पर। उन्होंने लिखा है, पापा आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। ये पोस्ट किया है चिराग पासवान ने इस मुलाकात के बाद। तो वो तस्वीर भी आपको दिखा दूं, ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर के साथ, और उन्होंने लिखा है, पापा आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। अब इसका मतलब मैं ये कयास लगा रही हूं, अब जी जरा बताइए कि सीट शेयरिंग तय पशुपतिनाथ पारस के साथ क्या हो रहा है, ये बता दीजिए, क्योंकि वो कह रहे थे मेरा जो है वो मेरा ही है। बताइए। बिल्कुल, इनका दावा है कि हमारा ही असली लोजपा रही है, मेरे कारण पशुपतिनाथ पारस जीते हैं, तो आप मेरे को ये डिसीजन करने देना चाहिए और उनके लिए आपको जो करना है करिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बता दिया है कि आप दोनों लोग आपस में तय कर लीजिए, हम आपको 5 सीट देने वाले हैं, और मोटा मोटी इस पर सहमति बन गई है। देखिए, चिराग पासवान का विरोध भाजपा से तो था नहीं, चिराग पासवान का विरोध नीतीश कुमार से था। नीतीश आए हैं, चिराग थोड़े असहज इस समय जरूर हैं। नीतीश कुमार की पार्टी भी चाहती है कि चिराग थोड़े दबाव में रहें, उनको दबाव में लाया जाए, लेकिन चिराग पासवान एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार करते हैं और उनको मालूम है कि इस बार का चुनाव परिणाम क्या होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में रामविलास पासवान अपनी ओर से नरेंद्र मोदी के साथ आने को तैयार नहीं थे। चिराग पासवान ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर है, हमको अगर दूसरे के साथ जाएंगे तो हमारी पार्टी मिट जाएगी। तो लालू यादव ने उस पर दुख प्रकट किया कि वो तो अपने बेटे की बात मान रहे हैं, बेटा उनको लेके जा रहा है, वो जाए। तो जो व्यक्ति वहां निर्णय किया है वो आज भी निर्णय करेगा कि दूसरी ओर क्या सिचुएशन है। अगर सीटें कम भी मिलती है तो क्या एनडीए के पार्टनर को भारत के किसी राज्य में सिचुएशन है कि दूसरी ओर जाके वो सफलता प्राप्त कर ले? नहीं, जो लास्ट मेन मूल बात जो कहना चाह रही हूं, सुनो सुचेता, ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पहले से निकाल रहे हैं। वो सोच रहे कि नरेंद्र मोदी को हराना है, तो जहां जहां वो यात्रा गई थी वहां तो पहले से उम्मीदवार तय करके आना चाहिए। आपको युद्ध लड़ना है, आपको हराना है, तो आपका उम्मीदवार तो पहले से होना चाहिए था ना। वही बात तो कर क्या तैयारी? बड़े वरुण जी बहुत मुखर होकर बोलते हैं जब वो कह रहे हैं कि हम आलोचना करेंगे तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी। संजय निरुपम वरुण जी खुलकर कह रहे हैं लिस्ट इतनी देर में आ रही, उम्मीदवार आप उतार नहीं रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे कांग्रेस चुनाव? उन्होंने तो मोर्चा खोल दिया है, और वो जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। रणनीति आपको पहले बनानी पड़ती है। जी
सुचारिता जी, सबसे पहले इन्होंने सबने वक्ताओं ने बात करी बीजेपी की बात करी, इन्होंने कहा SC ST के हमने घोषित कर दिए, कर दिए। तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे अमीर गरीब बताओ ना, कितने अमीरों को टिकट दी, कितने गरीबों को टिकट दी, वो नहीं बोलेंगे। फिर अकेले लड़ नहीं सकते थे, इसलिए चिराग पासवान, नवीन पटनायक पता नहीं किससे अलायंस कर रहे हैं। फिर मैं जो बात कह रहा था अधूरी रह गई थी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो राजनीतिक व्यवस्था में क्रीम रोल्स को जो एंट्री दी जा रही है ना, क्रीम रोल्स को, ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, अगर ग्रास रूट से किसी का बेटा बेटी आता है उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, सीधे हेलीकॉप्टर से आते हैं तो भी इसका ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था को समझते नहीं है। फिर अपने बड़े बड़े कोठियों में मजा लेते हैं, पब्लिक सड़क पे घूमती रहती है इनके आगे पीछे। ये राजनीतिक जमींदारी, इसको खत्म करने की आवश्यकता है, जैसे इंदिरा जी ने करी थी राजाओं को। सारे राजा महाराजा उसमें बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन अब कांग्रेस में भी वो सामंती सोच आ गई है, वो चीज को ठीक करने की आवश्यकता है। अब आप जो बात कह रहे हो कि लिस्ट क्यों नहीं आ रही, भाई बीजेपी का पैटर्न अलग है। नहीं, सवाल नहीं, ये नहीं है, लिस्ट तो आ गई आपकी, नाम क्यों नहीं आ रहे हैं? कैंडिडेट नाम क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं आपसे, एक समय ऐसा था वरुण जी जब कहते थे कि रायबरेली से सोनिया गांधी, गांधी परिवार, अमेठी से गांधी परिवार। आज के समय में वो तस्वीर बदल गई है। थोड़े दिन पहले 11 मार्च को ही अखिलेश जी की बैठक हुई है कांग्रेस के नेताओं के साथ, सीट शेयरिंग पर और उम्मीदवारों पर। भाटी जी करेक्ट कर देंगे, लेकिन उसके बाद बताइए, तब से अभी तक नामों का ऐलान नहीं है। क्या होगा? 17 सीटें मिली हैं, उन पर तो कम से कम प्रत्याशियों का ऐलान करके आप लड़ लीजिए, या फिर गांधी परिवार यूपी से आउट है इस बार। आ रही हूं शहजाद जी। मैं वही तो आपको उस पे ही आ रहा था। देखिए, सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, किसको कब लिस्ट को जारी करना, कब कैंडिडेचर लागू करना, क्या करना, उसको फॉर्म भराना, वो अपनी अपनी पार्टी की है। जब लिस्ट आएगी उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यूपी से नहीं लड़ेंगे, जब इस बात की चर्चा की जाएगी प्रियंका जी को क्यों चांस नहीं मिल रहा है, इतने साल हो गए, जिसको मैं हमेशा उठाता रहा हूं। तो हेलो, ये रणनीति, अपनी रणनीति अच्छी रणनीति नहीं है ये। शहजाद जी बोलिए, ये कोई अच्छी रणनीति है क्या? नहीं, वो कई लोगों को हाँ, बोलिए शहजाद जी। नहीं, मैं तो अखिलेश जी के लिए भी कह रही हूँ, नाम उतारना चाहिए। अखिलेश जी का भी नाम अगर वो पहले अनाउंस करेंगे तो उनके समर्थन में नाम। जैसे मेरे कोई 10 टिकट बीजेपी में पसंद नहीं होगा तो मेरी भाषा बदलेगी। मुझे अभी आने दीजिए। सुचारिता बोलिए। सारे तो लेके जा रहे हो आप कांग्रेस के टिकट, सारे कांग्रेस के लेके टिकटें दे रहे हो, आपके पास तो समान। शहजाद जी बोलिए। सुचारिता, मैं अपनी बात रख लूं, क्योंकि मैं ज्यादा किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, एक एक करके बात रखते हैं। देखिए सुचारिता, यदि ये अखिलेश यादव जी को और बाकी लोगों को क्रीम रोल बोल रहे हैं तो राहुल गांधी शाही टुकड़ा हो गए। राहुल गांधी राजनीति के शाही टुकड़ा हो गए। हालांकि भाटी जी ये बातों को कैसे, आप जो जिनको दे रहे हो उनको ठीक है, उनके नेता क्रीम रोल और अपने नेता शाही टुकड़ा। सुचारिता, मैं बीच में नहीं बोलता, और वरुण जी इतने ज्ञानी व्यक्ति है तो मुझे लगता है वो अपनी बारी का इंतजार कर ही सकते हैं। तो मेरे नाम से इंटरप्रेट क्यों कर रहे हो? मैंने अखिलेश के लिए कहा नहीं, मुझे नहीं, मैंने अखिलेश के लिए कहा नहीं, आपने कैसे इंटरप्रेट किया? अरे भाई, डिबेट है भाई, लोकतंत्र कायम है ना भाई, तोड़ के डिबेट वाली व्यवस्था थोड़ी लाओगे भाई। एक बार बोलने दीजिए। अच्छा, मिस इंटरप्रेट नहीं कर रहे, वो अपना इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं आपकी बातों से। आपको नहीं, आपको चलिए ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं सुचारिता, ऐसे डिबेट नहीं होगा। बोलिए शहजाद जी। सुचारिता जी, देखिए, उन्होंने गौरव गोगोई को बोला होगा, फिर उन्होंने गौरव गोगोई और वैभव गहलोत को बोला क्रीम रोल है, ठीक है, क्रीम रोल है, और उनके नेता शाही टुकड़ा है, ठीक है, राइट इंटरप्रिटेशन कर दिया। आप दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, भाटी जी से तो मैं बड़ा, मुझे लगता है कि भाटी जी को मैं सच में अवार्ड देना चाहता हूँ। भाटी जी ने कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना है, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुना है, बिल्कुल। और यही राहुल गांधी कहते थे सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के ठेंगे के नीचे है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई पर भी फैसला सुना है कि कोई भी मिसयूज नहीं हो रहा है, उसको भी स्वीकारिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, उसको भी स्वीकारिए। तो आधा आधा एक्सेप्ट करना है और आधा एक्सेप्ट नहीं करना है, ये नहीं चलेगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि अभी भाटी जी ने कहा बहुत गुस्सा है लोग, तो सर अगर इतना गुस्सा है लोग तो सनातन और हिंदू को गाली देने का ठेका क्यों ले रखा है? ए राजा कभी हिंदुओं को गाली देते हैं, कभी उदयनिधि स्टालिन गाली देते हैं, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हेट स्पीच है। तो बताइए, मुद्दों की बात छोड़कर सनातन को गाली देने का काम जो करते हैं, आपके भी नेता करते थे, वो एक है, उनको चले गए, आपने निकाला नहीं उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य को। आरजेडी के नेता देते हैं, कांग्रेस तो रोज ही देती है। तो बताइए ना कि अगर इतने मुद्दे हैं तो मुद्दे गिनवाइए। हिंदू सनातन को कभी गाली, प्रधानमंत्री को मारने की बात करना, ये सारी चीजें क्यों करते हैं?